बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैटर्न 9 जो है हम स्टडी कर रहे हैं और इससे जो पिछला पैटर्न में डिस्कस किया था उसमें ये नाउन फ्रेज दरमियान में नहीं थी। हम सब्जेक्ट वर्ब और इन्फिनेटिव को डायरेक्ट हमने ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव को इसको ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब के तौर पर ऐड किया था। अब ऑब्जेक्ट अपना मौजूद है, उसका इन्फिनेटिव फॉर्म अलग है। तो ये एक और स्ट्रक्चर है, इसको जरा देख लेते हैं। वर्ब में देख लेते हैं जी। आई सब्जेक्ट है, वुड लाइक एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब, और यू जो है प्रोनाउन है, यहाँ पे जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर एक्ट कर रहा है, और टू स्टे इन्फिनेटिव फॉर्म है जी। तो लिहाजा ये स्ट्रक्चर है कि जिसमें सब्जेक्ट वर्ब नाउन या प्रोनाउन में से कोई चीज़ यहाँ इस्तेमाल होती है और फिर उसके बाद जो है एक टू इन्फिनेटिव फॉर्म जो आती है यहाँ पे। आई वुड लाइक यू टू स्टे, मैं आपसे चाहता हूँ कि आप यहाँ स्टे करें। वी आस्क्ड हिम, वी सब्जेक्ट है, आस्क्ड वर्ब है, हिम प्रोनाउन है जो कि यहाँ ऑब्जेक्ट के तौर पर एक्ट कर रहा है, और टू गो हमने उसे कहा कि आप यहाँ से तशरीफ ले जाएं, यहाँ से चले जाएं। वी आस्क्ड हिम टू गो, हमने उसे यहाँ से जाने के लिए कहा था। ही सब्जेक्ट, हेल्प्ड वर्ब मी ऑब्जेक्ट, ही हेल्प्ड मी टू कैरी द बॉक्स। अब जो कैरी द बॉक्स है ये जो है इन्फिनेटिव है, इसमें देखें इन्फिनेटिव फॉर्म भी मौजूद है और उसका ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव भी मौजूद है, दोनों चीजें मौजूद है। यानी कि इसमें अगर ये यहाँ पे इस्तेमाल होता तो हम कहते कि ये इसके ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो गया, ये पूरी नाउन फ्रेज के तौर पर एक्ट कर रहा है। शी एडवाइज्ड वर्ब है, शी सब्जेक्ट है, वर्ब है, और ये हिम ऑब्जेक्ट है जो कि प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट के तौर पर। शी एडवाइज्ड हिम टू स्टडी मेडिसिन, उसने उसे मशवरा दिया कि आप मेडिसिन की स्टडी ले लो, यानी कि आप मेडिकल कोर्स ले लो, आप मेडिसिन को स्टडी करो। ठीक है जी। तो लिहाजा शी वर्ब सब्जेक्ट, वर्ब ऑब्जेक्ट, और ये टू इन्फिनेटिव फॉर्म। द डॉक्टर ऑर्डर्ड सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, डॉक्टर ऑर्डर्ड हिम टू स्टे इन द बेड, डॉक्टर ने उसे कहा कि आप बेड पे रहिए, यानी मरीज को ये कहा कि आपने चलना फिरना नहीं है, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। द डॉक्टर ऑर्डर्ड हिम, डॉक्टर ने उसे हुक्म दिया टू स्टे इन द बेड, कि आपने बिस्तर में ही रहना है। तो यहाँ पे आप देखें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो कि प्रोनाउन और नाउन की कोई फॉर्म हो सकती है, ये प्रोनाउन है, और उसके बाद आप देखें टू स्टे और द बेड, यहाँ पे इन्फिनेटिव और ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव मौजूद है। दे वार्न्ड सब्जेक्ट वर्ब अस ऑब्जेक्ट है, दे वार्न्ड अस नॉट टू बी लेट, उसे उन्होंने हमें वार्निंग दी कि आपने लेट नहीं आना। तो सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे टू इन्फिनेटिव फॉर्म है जो कि इस्तेमाल हो रही है। अब क्वेश्चन फॉर्म में देख लेना, क्वेश्चन फॉर्म आ जाए तो टू इन्फिनेटिव फॉर्म कैसे इस्तेमाल होनी है। हु टॉट यू, हु सब्जेक्ट, टॉट वर्ब, यू ऑब्जेक्ट, टू स्विम तैराकी तैरना, किसने आपको तैरना सिखाया। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव मौजूद है, यानी ये अगर टू स्विम कहीं ऑब्जेक्ट के तौर पर, वर्ब के मेन ऑब्जेक्ट के तौर पर आए तो ये नहीं आ सकता, क्योंकि नाउन फ्रेज का होना इसके लिए जरूरी है। बहरहाल जी, हु टॉट यू टू स्विम, आपको तैरना किसने सिखाया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है, और टू स्विम जो है वो यहाँ पे टू प्लस इन्फिनेटिव फॉर्म जो है वो इस्तेमाल हो रही है। तो इस स्ट्रक्चर में देखा कि इसके जो प्रीवियस स्ट्रक्चर था उससे तकरीबन मिलता जुलता है, सिर्फ इसमें एडिशन ये है कि नाउन या प्रोनाउन को यहाँ इंसर्ट करके स्ट्रक्चर को एक और शक्ल दे दी गई है। तो इंग्लिश स्ट्रक्चर में बहुत वैरायटी है, मैंने बताया ना कि तकरीबन 22 के करीब रेगुलर स्ट्रक्चर है और 15 एडिशनल स्ट्रक्चर भी इसके मौजूद है। यानी अगर हम टोटल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये 37, 38 यानी 40 तक चली जाती है। तो ये 40 स्ट्रक्चर हैं जो कि इंग्लिश, पूरी इंग्लिश वर्ड में यानी लिटरेचर में जो कुछ भी आज तक लिखा गया है वो इन्हीं स्ट्रक्चर में लिखा गया है। और अगर इन्हीं को अगर हम थोड़ा ध्यान से देख लें, इन 40 सेंटेंसेस की टाइप को जहन में रख के समझ लेना कोई इतनी बड़ी कुछ बात नहीं है, इतनी बड़ी वर्ड है इंग्लिश लिटरेचर की। तो बजाय से कि हम सारी ज़िंदगी यही सोचते रहें कि देखें जी हमें ये चीज़ नहीं आती, हमें वो नहीं आती, हमारे लिए ये मुश्किल है, हमारे लिए वो मुश्किल है, तो ये 40 सेंटेंस की जो टाइप है इनको ज़रा एक दफ़ा ध्यान से समझ लें तो हमारे मसाइल जो है वो हल हो सकते हैं।